नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का लेक्चर बैटरियां। देखो, बैटरियों को समझने से पहले हम बात करते हैं सेल की। शुरू में हमने पढ़ा था वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सेल कहलाती है। बैटरियां क्या होती हैं? दो या दो से अधिक सेलों का श्रेणीबद्ध में संयोजन बैटरियां कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक सेल जुड़ेंगे और जुड़ने का क्रम जब श्रेणीबद्ध होगा तो उससे हमें क्या मिलेगी? बैटरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल की डेफिनेशन लिखता हूं और सेल की डेफिनेशन लिखने के बाद मैं बात करूंगा बैटरी की। अब देखो, यहाँ पर हम दो प्रकार की बैटरियों की बात करेंगे, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरियां वह बैटरियां होती है जिनमें धारा का प्रवाह या रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें चार्ज करके उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे प्राथमिक बैटरी। और वह बैटरियां जिनमें धारा का प्रवाह या रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में है, उनको हम द्वितीयक सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। द्वितीयक बैटरियों में हम धारा का प्रवाह क्योंकि दोनों दिशाओं में होता है, अतः इन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज करके उपयोग में लिया जा सकता है। इस लेक्चर में मैं आपको प्राथमिक बैटरियों के बारे में पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में हम सेकेंडरी बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सेल क्या है? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे सेल कहलाता है। सेलों के बारे में आपने पढ़ा है शुरू में, चैप्टर के शुरू में, कि सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। वैद्युत अपघटनी सेल, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे। देखो, चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है। कई लोग सेल और बैटरी को सेम पढ़ते हैं, कई लोग इसको अलग पढ़ते हैं। मेरा काम है आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना। तो सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, उसको हम बोलते हैं सेल। अब देखो, बैटरी क्या होती है? दो या दो से अधिक सेलों का श्रेणीबद्ध, सीधे कंटिन्यू, क्रम में संयोजन
बैटरी कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैटरीज। जब हम एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे तो शुरू में टॉपिक मेंशन किया हुआ बैटरी, और फिर बाद में कह रहा है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, या प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मैटर आपको लगता होगा, लेकिन बैटरी की जगह सेल शब्द भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बैटरियां हैं ये ओरिजिनली क्या है जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में जो बैटरियां मेंशन कर रखी है, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, ये बैटरियां आखिरकार क्या है, ये गैल्वेनिक सेल है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं। क्या पता शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाए। तो बैटरियां गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। अब किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने यहां पर जब गैल्वेनिक सेल का नाम लिया है तो क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है जो रेडॉक्स अभिक्रिया जब होगी तो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब क्योंकि गैल्वेनिक सेल है तो आपके दिमाग में होना चाहिए एनोड ऋणावेशित होगा, कैथोड धनावेशित होगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन मेरे साथ होना नहीं चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं इनके प्रकार की। और टाइप्स में पहला है प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में हो या जिसमें धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो उसको हम प्राथमिक सेल बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में, एक ही दिशा में रिएक्शन होने का सीधा सा मतलब है, अर्थात जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल। सेकंड जो है वो है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी।
वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो अर्थात उत्क्रमणीय हो, जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद हम पुनः बार बार चार्ज करके काम में ले सकते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे गाड़ियों में जो बैटरियां थी उनको हम कितनी भी बार चार्ज करके पुनः उपयोग में ले लेते हैं। तो इनमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में का मतलब क्या है? उत्क्रमणीय। होती है अर्थात इन्हें डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें चार्ज किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो सेल या बैटरियां हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि इस लेक्चर में मैं आपको प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो मैं पुनः हेडिंग लगा देता हूं, प्राथमिक सेल या बैटरी। अपने एनसीईआरटी बुक में दो प्रकार के प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल और नंबर 2 मरकरी सेल। जब हम सेल को पढ़ते हैं तो अपने को सेल के बारे में क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि जिस सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें एनोड किसका है, कैथोड किसका है, वैद्युत अपघट्य क्या है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी हो रही है, और सेल का डायग्राम क्या है। क्योंकि एग्जामिनर पूछने वाला डायग्राम भी कहीं से पूछ सकता है, और यदि हम एमसीक्यू की बात करें तो सवाल भी कहीं से पूछा जा सकता है कि एनोड किसका, कैथोड किसका, वैद्युत अपघट्य क्या है। और हम ऑथेंटिक किसको मानेंगे? एनसीईआरटी बुक को। उसी के बेसिस पर मैं आपको यहां पढ़ा रहा। तो प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों में हम नंबर 1 लगा देते हैं शुष्क सेल, ड्राई सेल। इस शुष्क सेल को लेक्लांसी सेल भी बोला जाता है। एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इसीलिए मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, एनोड किसका होता है? जिंक का। कैथोड कार्बन बोल सकते हैं या ग्रेफाइट बोल सकते हैं। ग्रेफाइट की छड़, वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसको नौसादर भी बोलते हैं, साथ में जिंक क्लोराइड, इन दोनों का पेस्ट। ये वही सेल है जिसका उपयोग हम दीवार घड़ी में, रिमोट में, खिलौनों में करते हैं। छोटा सा सेल आता है, अभी मैं आपको समझाने के बाद बताऊंगा, हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। इसमें एक जस्ते का, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, ये भी एक नई चीज है कि कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि जस्ता क्या है। जिंक को ही जस्ता बोलते हैं। तो इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है सिलेंडर शेप का, जो एनोड का कार्य करता है। इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इस
ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ जो पोटली है जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है, इसके बाद और जिंक के आवरण के बीच में जो खाली जगह है उसमें भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। ये जिंक का पात्र है, अलग लगता हूँ ग्रेफाइट की छड़ टेढ़ा मुझे भाई। इसके चारों तरफ एक पोटली है, इसमें कुछ भरा हुआ रहता है, बात करेंगे। और उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ कुछ, ये क्या है, कैथोड। देखो कि आप सेल के तो ऊपर वाले टॉपिक उसको प्लस लटका होता है, और ये पात्र जो है जस्ते का एनोड, ये एनोड किसका है, जिंक का, और ये कैथोड किसका है, ग्रेफाइट की छड़ का। ये जो पोर्शन है ये वाला, यानी ग्रेफाइट की छड़ और ये जो पोटली बनाई इसके बीच का, यहाँ है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। और ये जो मैंने लाल लाल डॉट बनाए हैं ये है अमोनियम क्लोराइड और जिंक। हमने कोशिश की एक सुंदर डायग्राम बनाने की, काफी हद तक बनाए, बार बार करने से बेटर है जो बना उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सवाल आता है रिएक्शन कौन सी होगी, तो क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन होगी, बात कर लेते हैं एनोड की, फिर बात कर लेते हैं कैथोड की, और फिर दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। एनोड जिंक का है तो जिंक धातु एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के आगे और जिंक +2 में ऑक्सीकरण हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम आयन है ये और मैग्नीज ऑक्साइड, अब चेन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रेड करेंगे, अमोनियम आयन जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनियम गैस में NH3। मैग्नीज जो है ये अपचेंज हो जाएगा, बना लेगा NN2O3 और साथ में वाटर H2। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा 2 से गुणा 2 से, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 डबल 8 3 डबल 6 2 5, ऑक्सीजन 2 का डबल 4 3 1, मैग्नीज 2 मैग्नीज 2, इलेक्ट्रॉन कितने ग्रेड करेगा 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, संपूर्ण सेल। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगी, जिंक सॉलिड प्लस 2NH4 प्लस प्लस 2Mn2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, इस तरह बच्चे Zn+2 प्लस इस तरह बचा 2 अमोनियम, एक Mn2O3 और एक वाटर, ये बना होगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब देखो यहां पर जो अमोनिया है, जो यहां पर अमोनिया उत्पन्न हो रही है, ये जिंक से अभिक्रिया करके संकुल यौगिक बना देती है। संकुल यौगिक क्या होगा, Zn, ये अभिक्रिया करेगा NH3 से, संकुल बना लेगा Zn, NH3O चार्ज यहाँ कितने काम है, तो यहाँ पर निकलने वाले अमोनिया जिंक से अभिक्रिया करके संकुल यौगिक बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम जो काम में ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड,
ये वाला, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। तो इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण जब हम सेल को काम में नहीं ले रहे तब भी ये सेल का संचारण करता रहता है, परिणाम स्वरूप सेल में छेद हो जाते हैं। इससे बचने के लिए सेल के चारों तरफ एक धातु की पतली चादर का कवर लगा दिया जाता है। देखना काम पड़े तो मैं बताऊंगा अभी। इसके चारों तरफ एक धातु की पतली परत का आवरण है। किसके चारों तरफ? जिंक के आवरण के चारों तरफ। तो जिंक के आवरण के चारों तरफ एक पतली धातु की चादर का कवर लगा दिया जाता है, जिसके कारण सेल में छेद नहीं होंगे। अब क्योंकि सेल में छेद नहीं हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं लीक प्रूफ सेल, लीकेज नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है NH4Cl की अम्लीय प्रकृति के कारण सेल का उपयोग नहीं करने पर भी जिंक का संचारण होता है, जिससे जिंक की परत छेद हो जाए। इसके लिए ये इससे बचाव के लिए सेल के चारों तरफ धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। लीकेज नहीं होगा, इसे लीकेज प्रूफ, बारिश मौसम होता है लीकेज प्रूफ छत, लीक प्रूफ शेल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो शुष्क सेल, ड्राई सेल, लेग्लांस सेल है, इसको शुष्क सेल बोलते हैं, ड्राई सेल अंग्रेजी में, लेग्लांस सेल बोलते हैं। इसके बारे में आप हर एक चीज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है तो आप यही स्क्रीनशॉट लेके देख लें, कहां दिक्कत आ रही है, वीडियो यही पोस्ट करें, दिक्कत आ रही है वापस वीडियो को लेकर घर की बात है। अब बोर्ड को थोड़ा इरेज करते हैं और फिर मैं बताऊंगा आपको दूसरा जो प्राथमिक सेल है मरकरी सेल, उसके बारे में। बोर्ड इरेज करते हैं। देखो ये मेरे हाथ में जो सेल है ये एक प्राइमरी सेल है जिसका नाम है शुष्क सेल, लेग्लांस सेल। अगर आप गौर से देखोगे तो ये बेलनाकार पात्र है, पास में ले आता हूं। इसमें यहां पर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां पर नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी ये जो नीचे वाला पात्र है, ये नीचे वाला बॉटम जो जिंक का है ये एनोड है। फिर अगर आप ये जो बाहर टोपी निकली हुई है केफ, इसके पास देखोगे तो यहाँ प्लस है, ये क्या है? कैथोड। तो ये इसके ऊपर टोपी लगी हुई है, टोपी के नीचे एक छोटी सी बिल्कुल पतली सी छड़ है ग्रेफाइट की जो कैथोड का कार्य कर रही है। और नीचे आप देखोगे तो देखो ये एक जिंक का आवरण दिख रहा है, ये एनोड का कार्य करेगा। और फिर जो कंपनी का लोगो लगा हुआ है ये एक पतली धातु की परत है, अगर आप इसको निकालने का प्रयास करोगे तो ये निकल जाएगी, यहाँ इसका जॉइंट भी है। तो ये चारों तरफ जो धातु की पतली परत है ये लगाने का पर्पस ये है कि अगर हम केवल जिंक का सेल लेंगे तो जिंक की दीवारों में छेद हो जाएंगे। छेद से बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक धातु की पतली परत का कवर लगाया गया है ताकि सेल में लीकेज नहीं हो।
अब हम जब रिमोट में डालते हैं, घड़ी में डालते हैं, तो वहां जहां सेल डालते हैं वहां लिखा होता है प्लस माइनस, तो जहां प्लस है उसको प्लस से जोड़ते हैं, जहां माइनस है उसको माइनस से जोड़ते हैं। तो ये जो सेल है जिसका आकार बेलनाकार है, इसका उपयोग हम घड़ी, रिमोट, खिलौनों में करते हैं। यही क्या था, शुष्क सेल। अब हम जो अपनी बैटरियां हैं जिसमें हम नंबर 1 ले रहे थे प्राथमिक सेल या बैटरियां, इसका सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं आज की वीडियो का, वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल एक छोटा सा बटन जैसा सेल आता है, इसलिए इसको हम बटन सेल भी बोलते हैं। इसका उपयोग घड़ी, जो हाथ वाली घड़ी होती है, हालांकि आजकल स्मार्ट वॉच का जमाना ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो घड़ियां स्मार्ट वॉच के अलावा है उनमें सेल आता है बटन जितना। इसका उपयोग घड़ी, कैलकुलेटर और खिलौनों में आप देखोगे छोटे छोटे सेल जुड़े हुए होते हैं। और स्वर्ण यंत्रों में, जिन व्यक्तियों को कम सुनाई देता है, आपने देखा होगा यहाँ एक छोटा सा यहाँ पर सिस्टम लगा होता है, उपकरण, उसमें जैसे अपने कानों में एयरफोन लगा के सुनते हैं, वैसे उसमें एक प्लग होता है जिसकी सहायता से व्यक्ति एक कान में उसको लगा लेता है। तो उस उपकरण में जिससे हेडफोन लगा हुआ है उसमें भी मरकरी सेल का उपयोग होता है। सबसे पहले हम मरकरी सेल में बात करते हैं एनोड किसका होता है। मरकरी सेल में एनोड होता है जिंक अमलगम का। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर किसी मिश्र धातु में मरकरी है तो उसको अमलगम बोलते हैं। यहाँ जिंक है तो जिंक अमलगम। कैथोड होता है कार्बन व जिंक ऑक्साइड का वेदोपीटी। वेदोपीटी होता है अपना जिंक ऑक्साइड व KOH का मिश्रण। इसको मरकरी कहते हैं। अब यदि हम सेल का डायग्राम बनाना चाहें तो देखो डायग्राम बनना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये सेल छोटा सा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के समझाने का प्रयास करता हूं। ये अपना है एनोड, ये अपने थोड़ा सा बाहर सेट रहता है कैथोड, और अंदर वेदोपीटी है HgO और KH। ये अपने इसके डायग्राम की बात है। अब हम बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन में हम एनोड भी ले लेते हैं, कैथोड भी ले लेते हैं और ओवरऑल ले लेते हैं। ओवरऑल का मतलब है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण। यहां पर एनोड जो चीज है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ रिएक्शन करेगा और इसके ऑक्सीजन को ले जाएगा, बना लेगा जिंक ऑक्साइड। सिंपल सा है, जिंक का जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन बना लेंगे वाटर H2 बैलेंस करने के लिए। दूसरी कैथोड में मरकरी का जो ऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्शन करेगा, मरकरी ऑक्साइड का अपचयन हो जाएगा मरकरी में Hg में, और ये वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो देखो यहां हाइड्रोक्साइड आयन यूज हो रहे हैं, जल बन रहा है, यहां जल यूज हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। यानी ये रिएक्शन एक दूसरे के विपरीत, जिंक जिंक ऑक्साइड में बदल रहा है, मरकरी ऑक्साइड मरकरी में बदल रहा है, विपरीत हो गया। फिर हाइड्रोक्साइड आयन अभिकारक में है, जल उत्पाद में है, यहाँ जल अभिकारक में है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पाद में है। तो रिएक्शन एक याद रखोगे, दूसरे उसमें उल्टी करनी है। जैसे ZnO हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी Zn प्लस हाइड्रोक्साइड आयन ZnOH2, तो उल्टा Zn की जगह मरकरी, तो पहले HgO प्लस H2O
HgOH माइनस। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात। Zn HgO वाटर कट जाएगा, हाइड्रोजन एंड कट जाएगा, बचेगा ZnO। अब देखो इस सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया अगर हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार का आयन नहीं है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन के कारण सेल का कार्य प्रभावित हो। देखो जब हमने जोड़ा है हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कर दिया, वाटर से वाटर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, बचा Zn प्लस HgO, ZnO Hg। इस सेल का सेल वो 1.35 वोल्ट होता है और इस सेल की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि ये सेल जब तक कार्य करेगा 1 ही वोल्ट तक की विद्युत धारा हमें देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन के कारण सेल का कार्य प्रभावित हो। तो ये सेल लगातार एक ही समान वोल्ट का, इसका विभव होता है 1.35 वोल्ट की विद्युत धारा देता है, क्योंकि सेल अभिक्रिया में कोई भी आयन मैं यहां पर लिखता हूं नहीं है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन के कारण सेल कार्य तो कई बार पूछने वाले क्वेश्चन उठा पटक के पूछ लेता है, जिसको हम बोलते हैं घुमा के पूछना। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि एक सेल जो लगातार समान वोल्टता की विद्युत धारा प्रदान करता है उस सेल का नाम होते ही उसकी अभिक्रिया लिखी। तो ऐसी कंडीशन बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो ये मरकरी सेल ही है जो जब तक कार्य करेगा तब तक एक ही वोल्टता की विद्युत धारा प्रदान करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्शन कोई भी आयन नहीं है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन के कारण इसके कार्य को प्रभावित हो सके। क्योंकि यदि यहाँ पर कोई आयन होता तो आयन की सांद्रता चेंज होती, और जब आयन की सांद्रता चेंज होगी तो सेल का कार्य भी प्रभावित होगा। तो यहाँ पर हमने बैटरियों में प्राथमिक बैटरियों के बारे में डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी बैटरीज, द्वितीयक बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।